बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। आज हफ्ता 26 अक्टूबर है। नए चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी बन चुके हैं, अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में जो तकरीब हुई वहाँ पर अदील सरफराज भी मौजूद थे। कुछ जजेस के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है, उस माहौल के बारे में और जो जज साहिबान हैं उनके साथ, जिनके साथ ऑन द रिकॉर्ड बात हुई है वो ऑन द रिकॉर्ड, और जिनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है नाम लिए बगैर, कुछ हिंट्स के साथ। ज़ाहिर है कि जो आपके सामने गुफ्तगू आएगी कुछ अंदाज़ा तो आप भी लगा लेंगे कि ये बात कौन सा जज कर सकता है, क्योंकि लोग भी बड़े जो है वो तेज़ हो गए हैं। जब से काजी फ़ाइज़ ईसा ने लाइव प्रोसीडिंग शुरू की और उसके बाद जजेस, उनके ख़यालात, उनके रिमार्क्स, उनके विचार, कौन किसके साथ किस मामले पर किस किस्म का मौक़िफ़ रखता है, अब लोग भी बड़े सियाने हो गए हैं। तो अदील सरफराज साहब ज़रा तकरीब की नक्शा कशी करें, नए चीफ़ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी, क्या हुआ, कैसे हुआ। काजी फ़ाइज़ ईसा तो अपनी बेगम के साथ वहाँ पर मौजूद थे जब उन्होंने हल्फ उठाया, वो साथ ही खड़ी हुई थी। और अब तकरीब में कौन कौन मौजूद था, क्या हुआ और फिर बाद में क्या हुआ। सर देखें, तकरीब पहले तो हम एक्सटेंसिवली इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस उमर अताब बंदयाल उस तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे। और उसके अलावा जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साबिक चीफ जस्टिस, जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस, इवन सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अगर हम सामने देखें, जहाँ पर बैठ खड़े होकर ओथ लिया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, उसके बिल्कुल सामने 5 से 6 कुर्सियाँ लगी थी जिन पर हमारे सिपहसालार साहब बैठे थे, उनके साथ नेवल चीफ थे, एयर चीफ थे, और फिर DGISI बैठे थे। और जो उनका अब कह सकते हैं स्टेज था जहाँ पर बैठकर उन्होंने या खड़े होकर ओथ लिया, उसकी दाईं जानिब जो नशिस्तें थीं उन पर अली अमीन गंडापुर साहब बैठे थे, दीगर वज़राए आला बैठे थे, मरियम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ फरमा थी। तो ओवरऑल तमाम लोग ही वहाँ पर मौजूद थे। ये चीज़ हमने देखी। काजी फ़ाइज़ ईसा कहाँ थे? नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं थे। और ये एक रिवायत है मेरी, मुख्तलिफ़ जगहों पर बात हुई है कि जो गोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो कमिंग चीफ जस्टिस की ओर टेकिंग पे नहीं होते, कम ही होते हैं। शायद ये रिवायत है या हमने बहुत कम देखा है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में इतलात ये हैं कि वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। उनकी पहले से कमिटमेंट थी, आपको मालूम है। अब सूरत हाल ये है कि सर, एक तो आज गुज़िश्ता साल जो ओथ टेकिंग हमने कवर की थी उसी ईवान में, उसी हॉल में, आज उसके बरक्स वहाँ पर उस तरह का एक्स्ट्रा वेगेंट वो जो एक होता है ना कि बहुत ज़बरदस्त इवेंट होना, वो नहीं था। एक तो सिटिंग ताम झाम नहीं थी, वो लश पश नहीं थी, वो बिल्कुल। और आज थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट था। एक तो जो स्टेज है वो बिल्कुल उस दरवाजे के सामने लगाया गया जहाँ से सदर मुमलिकत आते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आते हैं या वज़ीर आज़म आते हैं, तो वो आए बिल्कुल उसी स्टेज पर, हाल के अंदर से गुजर कर नहीं आए, डायरेक्टली स्टेज पर आए। तीनों अशखास, ओथ हुआ, 5 मिनट का काम चला। ओथ लेने के फ़ौरन बाद मामलात दूसरे हॉल में सारे रवाना हो गए। और वो जो गुज़िश्ता जब चीफ़ जस्टिस थे काजी फ़ाइज़ साहब बनने जा रहे थे, तो वहाँ पर जो ताम झाम था, क्योंकि हमें बताया जा रहा था उस वक्त उनकी भी डायरेक्शंस थी, दावतनामे उनकी मर्ज़ी पर, इवन सेटिंग ऑफ द हॉल उनकी ख्वाहिश पर उस वक्त की गई थी। तो अब की बार उस तरह का माहौल नहीं था। हमने देखा कुछ मुलाकातें हुई, कुछ मुसाफ़े हुए। ज़ाहिरी बात है, आपको मालूम है, जो आर्मी चीफ़ होते हैं उनसे मुलाकात के लिए बहुत से लोग जाते हैं। बहुत से साफ़ी भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर अपना नाम बता रहे थे कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। और कुछ जजेस से भी उनका मुसाफ़ा हुआ। उसके बाद मामला चला जाता है सामने वाले हाल में, जहाँ पर चाय का एहतमाम होता है, जहाँ पर बाद अज़ां तस्वीर बनती हैं। जो वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और जो चीफ़ जस्टिस होते हैं वो खड़े होते हैं, उनके साथ फिर आपके मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान होते हैं और एक कतार लगती है। कतार में लोग आते हैं, सलाम करते हैं, तस्वीर बनवाते हैं और निकलते हैं। बहरहाल हम उस तरफ नहीं गए, हम लोग आए थे जजेस साहिबान वाली साइड पर। कोशिश ये थी कि जजेस से बात करें, गपशप लगाएं, उनसे पूछें वो क्या सोच रहे हैं, इस पूरे ट्रांजिशनल फेज़ को वो कैसे देख रहे हैं। अच्छा, आप एक काम करते हैं, मुझे अंदाज़ा है कि ज़ाहिर है कि ये मुश्किल है कि आप किसी भी जज की ऑन द रिकॉर्ड जो है वो गुफ्तगू इस तरीके से शेयर करें। आप हमें ये बता दें कि आपकी किस किस जज से बात हुई, ये मत बताएं कि किससे क्या बात हुई। सबसे बात हुई आज, सब जजेस से जो वहाँ पर मौजूद थे, तकरीबन सबसे बात हुई। तकरीबन वजह यह है कि देखें, आज एक तो मैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स आज वहाँ पर थे नहीं, माँ सिवाय 2-3 रिपोर्टर्स के। और मैं तकरीबन तमाम ही जजेस साहिबान, आप जस्टिस मुनीब अख्तर से शुरू कर लें, उनके पास भी गया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ काफ़ी बात हुई, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब,
और भी अब नाम मेरे जहन में, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा से हुई थोड़ी सी मुलाकात, तमाम ही तकरीबन। लेकिन आपकी जस्टिस अमीनुद्दीन खान से बात नहीं हुई और जस्टिस नईम अख्तर अफगान से भी नहीं साहब हुई। से सलाम हुआ, सलाम दुआ हुई, जस्टिस नईम अख्तर अफगान से भी गालबन सलाम दुआ हुई, लेकिन गपशप उनके साथ नहीं हो सकी। दीगर जजेस साहिबान के साथ गपशप हुई ऑब्वियसली, और ज़ाहिरी बात है सर, बहुत से जजेस साहिबान होते हैं वो अपने भी उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, वो भी बताते हैं कि हम लोग क्या ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो हम भी अपनी। लेकिन सुना है कि कुछ जजेस ने आपको कहा कि कल जो यानी कि काजी फायज ईसा साहब का जो अनसेरेमोनियल जाना है, जैसे कोई जहाँ से उठता है मोनूमेंट के ऊपर ये धुआं सा कहाँ से उठता है, यूं गए उसकी महफिल से, हम पता नहीं वो जैसे मोनूमेंट पर जो हुआ, जिस तरह के सवालात हुए और फिर वो कब्रों का तस्करा, और वो उसके ऊपर जजेस साहिबान कहते हैं कि यार इट्स कुछ ज़्यादा हो गया, इट्स टू मच। तो मैंने कहा बहरहाल हर बंदे की अपनी चॉइस है, मैं किसी अपने फेलो जर्नलिस्ट को तो नहीं कह सकता तुम गलत कर रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो, वो उनकी चॉइस है। और उसके दे आल्सो अंडरस्टैंड। मैंने कहा सर हर अमल का एक रद्द-ए-अमल भी तो आता है ना। आप देखें, आपने ओपन कोर्ट में बैठकर जिस तरह की डॉलर ट्यूबर कहा, तबलची कहा, ढोलची कहा, ये मैंने एग्जैक्टली कहा, और 2 गवाह हैं, ठीक है, अमानत किशकोरी साहब वहाँ पर मौजूद थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली यही बात की, मैंने कहा देखें आपने भी तो हमें ओपन कोर्ट में बैठकर आपसे मुराद जिन साहब के साथ ये हुआ उन्होंने क्या नहीं कहा, तो उन्होंने आगे से कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। बदकिस्मती के साथ आजकल जजेस साहिबान जो हैं वो बोलते ज़्यादा हैं, लिखते कम हैं, वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा देने लग गए हैं, फैसलों में कम लिखते हैं। तो ये अब एक जज साहब खुद कह रहे हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि हमारी तरफ से भी गलती होती है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि हम तो, आपने पूछा तो हमने आपको बता दिया कि हमें ज़रा गैर मुनासिब लगा। मैंने कहा वो आपका राइट है बताना, और हम अपने आपकी इस्लाह कर सकते हैं। साथ साथ फिर दीगर जजेस से सुना है आपने किसी से इस्तीफे के बारे में भी पूछा? सर वो बात हुई, मैंने कहा सुना है इस्तीफ़ों की बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, तो बताया ये गया कि भाई कौन से इस्तीफ़े, कहाँ के इस्तीफ़े, कोई इस्तीफ़े नहीं, एवरीवन इज़ वर्किंग एंड विल वर्क अंटिल हिज रिटायरमेंट। तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, और बड़े स्ट्रॉन्ग जज की जानिब से ये मैसेज है। और दूसरी जानिब मैंने आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ एक बात की, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनसे कहा, कामरान साहब है ना हमारे ब्यूरो चीफ साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मैंने कहा सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, एक बात करना चाहता हूँ। इसी जगह पर 1 साल कबल हम खड़े थे और मैंने आपसे एक बात पूछी थी, आपने उसके जवाब में मुझे कहा था कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि जनाब काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता 2 हफ़्तों के दौरान किस कदर ग्रेस का मुजाहरा किया है, आपको यूनिटी नज़र आएगी। आपने सर क्या कुछ नहीं कहा था उस दिन। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आज भी अपनी उस बात पर कायम हैं? तो उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया, उन्होंने उस बात के जवाब में कुछ और बातें कहीं। बहरहाल वो बातें यहाँ पर अभी हम मुनासिब नहीं है करें शेयर, लेकिन हल्की फुल्के अंदाज में उन्हें इस बात का एहसास था। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, बड़े अच्छे जज हैं और वो उनकी बड़ी कदर करते हैं। फिर उन्होंने जस्टिस नासिरुल मुल्क का हवाला दिया कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। बहरहाल वो ये बता रहे थे कि कौन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के शाया निशान नहीं था। मैं इससे ज़्यादा अब नहीं कर सकता। अच्छा, यानी कि कुछ ना कुछ गुफ्तगू जो है वो हुई। तो अदरवाइज़ बाकी जो जजेस हैं उनसे फुल कोर्ट के हवाले से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से, वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, 27वीं मुमकिन आईनी तरमीम के हवाले से, क्या ओवरऑल जजेस की के साथ एक चीज़ मैं बाद में भूल जाऊँगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द जजेस दे आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द वे जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब अपॉइंट कर रही है एग्जीक्यूटिव। अच्छा, वो ये समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि चीफ जस्टिस को जो एग्जीक्यूटिव है वो अपॉइंट करे। और ये मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये सोच रहे हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में तो बहुत कुछ हो भी सकता है। और अब देखते हैं, वो शायद महज उनके ख़यालात का इजहार है ऑफ द रिकॉर्ड, या फिर वाकई में वो इस पर कुछ अमली तौर पर भी करेंगे। मगर ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, और जो 1 से ज़ायद जजेस साहिबान की जानिब से आए तो वो वाकई में कोई स्टेटमेंट है। इसके अलावा भी सर देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कुछ जजेस साहिबान ने, मैं नाम नहीं लूँगा, ये ज़रूर कहा है गो कि हमें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पर बड़ा एतमाद है, उनको हम बड़ा पसंद करते हैं और वो बहुत अच्छे चीफ़ जस्टिस साबित होंगे। मगर वो साथ साथ ये भी कहते रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ़ जस्टिस बनने का ना बनने का हमें बड़ा दुख है, हम एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर से महरूम हो चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, ये बात भी मुझे कही कई जजेस ने कि वो वाहिद ऐसे जज थे जो चारों सूबों के वकला को साथ लेकर चल कर, चारों सूबाई अदालतों को साथ लेकर चल
उन्होंने एक बेहतर निज़ाम मुरतब करने में कलीदी किरदार अदा करना था, जो उन्हें नहीं करने दिया गया। अपने हाउस को इन ऑर्डर करने में जो काम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर सकते थे, हम उनसे वो काम नहीं ले सके। इस पर जजेस साहिबान में एक तशवीश ज़रूर थी और जो होनी भी चाहिए। आपको भी मालूम है, लेकिन ओवरऑल जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से सेंटिमेंट बिल्कुल भी मैंने नहीं देखा कि नेगेटिव। नो 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 सर, इज पॉजिटिव। और मैं इसमें एक क्रेडिट दूंगा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी। देखें, आप एक बात तो माने ना कि मैं हूँ, मुझे जस्टिस काजी फाइज साहब के कुछ फ़ैसले या बहुत से फ़ैसले या अक्सरियती फ़ैसलों से इख्तिलाफ़ होगा, उनके जो कंडक्ट था कमरे अदालत में उससे इख्तिलाफ़ होगा, मगर वो मेरा ज़ाती इख्तिलाफ़ तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देखा जस्टिस काजी फाइज साहब का जजेस साहिबान के साथ भी रवैया कुछ अच्छा नहीं था, गैर मुनासिब था, और जजेस साहिबान के साथ वो पर्सनल हुए, उस पर रिएक्शन भी हमने देखा। मगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उन तमाम तर चीज़ों को बालाए ताक रख जस्टिस काजी फाइज साहब को एक बड़े अच्छे अंदाज में रुखसत करने का फ़ैसला किया, और उन्होंने किया भी। ठीक है, ये एक अच्छी मूव थी। उससे बहुत से लोग शायद उन्हें गलतफहमी हुई कि यार ये मामला तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, और फिर आज उन्होंने अपने वो 2 जजेस साहिबान जिनको बड़ा डिसऑनरेबली जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक तरह से कमेटी से बाहर निकाल दिया, एक को डायरेक्टली एक को इनडायरेक्टली, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को, उनका ऑनर जैसा कि आपने ख़ुद अभी कहा कि बहाल किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जिस तरह तमाम जजेस साहिबान को इकट्ठा किया है, कुछ इतलात तो ये भी हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग में, फुल कोर्ट रेफरेंस में बहुत से जजेस साहिबान ऐसे और भी थे जो नहीं आना चाह रहे थे, मगर उसमें भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उन्हें कन्विंस किया। कुछ पक्के जहनों के हैं जो राज़ी करने के बावजूद नहीं आए, मगर कुछ ऐसे थे जो बाद अज़ां आ गए, सिर्फ इस वजह से कि एक पैगाम दिया जाए कि हम अब अपने इदारे को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, आज भी मैंने देखा कि बिलखसूस वो जजेस जो काजी फाइज साहब के बड़े हम पल्ला हम ख्याल तस्वर किए जाते थे, उनके साथ भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का बड़ा अच्छा आज बर्ताव हमने देखा, उनसे मिलते रहे, गपशप लगाते रहे। तो ये एक अच्छी चीज़ है उनकी। अब कोशिश यही होगी जो उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है मंडे को, कि उस मीटिंग में इन तमाम तर जजेस को साथ लेकर चला जाए, एक यूनिफाइड किस्म की सुप्रीम कोर्ट नज़र आए। देखते हैं वो कहाँ तक कामयाब होते हैं, मगर इस वक्त तक मैं ये ज़रूर कहूँगा, आई मस्ट अप्रिशिएट कि ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। जो फ़ैसले अभी तक उन्होंने लिए हैं, जिस तरह के इक़दामात उन्होंने अभी तक किए हैं, उससे यही तासुर मिल रहा है कि वो चाहते हैं कि अदलिया को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चला जाए। अब लेट्स होप, ज़ाहिरी बात है हर चीज़ पे हर जज इत्तेफाक तो नहीं कर सकता, इख्तिलाफ राय भी होगा, उसको किस तरह एड्रेस किया जाता है। क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के क्रेडिट पे एक चीज़ ये भी जाती है, जो उनको जानते हैं वो ये बताते हैं, बिलखसूस जब वो पेशावर हाई कोर्ट में थे, कि वो कोशिश करते हैं कि मसलहत के साथ मामलात तय पाएँ। अगर जजेस का कोई ग्रीवेंस है तो उसको फुल कोर्ट में रखा जाए, ये उनकी एक बड़ी अच्छी रिवायत है। और हमारी ख्वाहिश होगी कि ये यहाँ पर भी अगर इस रिवायत को ज़िंदा रखते हैं तो मसाइल आधे से ज़्यादा हल हो जाएंगे। आपको भी मालूम है, अगर काजी फाइज ईसा उस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते जब दीगर जजेस कह रहे थे, तो शायद ये इस नहज तक बात पहुंचती ही नहीं। लेकिन मामला जो है वो ज़ाहिर है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का उस वक्त ख़राब हो गया था या उनके हाथ से निकल गया था जब मार्च में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा, और उसके बाद जिस तरीके से फुल कोर्ट मीटिंग हुई, काजी फाइज ईसा इस मामले को एग्जीक्यूटिव के सुपुर्द करना चाहते थे या तसद्दुक जिलानी वाला मामला करना चाहते थे, और वहाँ पर मेरा ख्याल है कि गेम जो है वो काजी फाइज ईसा साहब के हाथ से निकल गई थी। वो मेजॉरिटी खो बैठे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। टुवर्ड्स द एंड में 2 चीज़ें जो है वो आपके सामने उनका रीकैप ज़रूर रख दूँ, जो गुज़श्ता वीडियो में कर चुका। वेरी इंपॉर्टेंट कि आते ही जो 2 बड़े सरप्राइजिंग किस्म के काम किए हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ने, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो अमेंडेड कमेटी है जिसमें निकाल दिया था जस्टिस मुनीब अख्तर को काजी फाइज ईसा ने, और एक तरीके से उनके हवाले से खतूत में बहुत ही आप कह लें कि ऐसे रिमार्क्स पास किए थे जो कि नहीं, एक जज को ज़ेब नहीं देते, ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस को तो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। उन्होंने वो कर दिया था। मंसूर अली शाह छोड़ गए थे, उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक फुल कोर्ट इसको डिसाइड नहीं करता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पुरानी कमेटी रिस्टोर कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिनको काजी फाइज ईसा ले आए थे उनको हटाकर वापस जस्टिस मुनीब अख्तर को ले आए हैं। उसके बाद दूसरा जो बहुत ही अहम काम किया कि फ़ुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। मंडे को फुल कोर्ट इजलास होगा। एक बम्पी राइड जो है वो होने वाली है, या अपोजिशन के लिए या हुकूमत के लिए। फिल वक्त क्राइन जो बताते हैं कि जो हुकूमत के लिए जो कंफर्ट जोन है वो शायद क्रिएट ना हो पाए, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों में देखना होगा। के लिए भी एक बात एक जज साहब ने की है, वो कहते हैं कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अब मैं व्लॉग नहीं सुनता या सुनती।
वजह पूछी, कहते तबीयत इजाज़त नहीं देती, अब मैं सिर्फ PTV देखता हूँ। PTV जनाब, PTV पर इन्हिसार करने लग गए हैं कुछ जजेस। तो ये है जनाब मंजरनामा और सूरत हाल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार से। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।